हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से हम एक कैलकुलेटर कैसे बनाएं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक कैलकुलेटर है सिंपल सा, जो कि बेसिक कैलकुलेटर है, जिसमें कि प्लस माइनस एंड इनटू और डिवाइड परफॉर्म होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। लाइक मैं यहाँ पर 12 एंड प्लस 67 डालता हूँ और इक्वल टू, यहाँ पर जैसे इक्वल टू पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये कुछ ऐसे आंसर दे रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर क्लियर का भी बटन है, और जब भी मैं इस इनपुट फील्ड पे क्लिक करूंगा तो इस पर कुछ भी एक्शन, लाइक इस पर मैं कुछ टाइप नहीं कर सकता, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। तो ये सिंपल सा अरिथमेटिक कैलकुलेटर है, जो कि मैं आपको जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS की हेल्प से डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। तो उसमें मैं और भी कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। लाइक मैं अगर 23 माइनस एंड 85 करता हूँ तो आप देखिए वैल्यू माइनस में आ रही है, -62 और क्लियर 67 ये, और इसको डिवाइड कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट में आंसर देगा। तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कैलकुलेटर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो एंड तक वीडियो देखते रहिए। मैं आपको एकदम सिंपल और ईजीएस्ट वे आपको बताऊंगा कि कम से कम जावा का यूज़ करके आप कैसे इस कैलकुलेटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं VS कोड में। तो हम VS कोड में आ गए हैं। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि करना क्या है। सबसे पहले आप HTML में बॉडी के नीचे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे कि हमारा कैलकुलेटर, पहले हम डिज़ाइन रेडी करेंगे, इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट और CSS पे ध्यान देंगे। तो हम पहले HTML में बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। लाइक मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, डिव डॉट कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। इसके बाद जब इसके अंदर मैं अपना पूरा HTML का सारा, लाइक कैलकुलेटर का पूरा स्ट्रक्चर रेडी करूंगा। तो मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक कोड का मतलब, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार करा है। मैं आपको एक पहले ही आपको बता देता हूँ कि मैं जो डिज़ाइन तैयार करने वाला हूँ या रेडी करने वाला हूँ जो कैलकुलेटर का, उसमें मैं ग्रिड प्रॉपर्टी का बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ग्रिड प्रॉपर्टी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है थोड़ा क्रिएट करने में। तो मैं इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। लाइक मैं एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको एकदम कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर वो क्या है, मैंने यहाँ पर 4 डिप बनाए हुए हैं जो कि एक कंटेनर के अंदर है, जो कि मैं अगर इस कंटेनर का नाम कैलकुलेटर देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ। मैं इस क्लास का नेम कैलकुलेटर देना चाहता हूँ, कैलकुलेटर दे देता हूँ, ये ज़्यादा ईजी रहेगा अंडरस्टैंड होने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक डिव फर्स्ट रो लिया, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ और फिफ्थ रो। तो मैं फर्स्ट आपको दिखा देता हूँ। इस फर्स्ट रो में मैंने 4 बटन लिया है, जिनका मैंने क्लास सेम दिया है बटन नाम का, और ऑन क्लिक दे रखा है। ऑन क्लिक क्या है, इस ऑन क्लिक के अंदर हम अपनी फंक्शनैलिटी और जो भी कैलकुलेटर का लॉजिक होगा वो एक इनपुट करेंगे या उसमें राइट करेंगे, टाइप करेंगे। इसलिए मैंने ऑन क्लिक को एम्प्टी छोड़ रखा है। मैं इसका मतलब बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसमें क्लास का नेम जो है वो बटन सेम दे रखा है, इससे डिजाइनिंग करने में इजी होगा। मैंने बटन ले रखे हैं 4, एक फर्स्ट रो में, ठीक है। अब मैं सेकंड रो में भी यही करूंगा कि मैं इसी सेकंड रो में भी इसको कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करके सेकंड रो में भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, आप जैसे कि देख रहे हो। और यहाँ पर मैं इसका जो है वो 5, 6, 7 और कर दूंगा। यही काम मैं इसी काम को मैं थर्ड रो में भी करूँगा। तो आप देख सकते हो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। तो ये 9 हो जाएगा हमारा, और 9 के बाद हमारा हो जाएगा 0। हमारे कैलकुलेटर में आपने देखा होगा कि 1 से लेकर 0 तक नंबर्स होते हैं, 10 नहीं होता। तो हमने सिर्फ 0 तक रखना है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लाइक इक्वल टू हो जाता है। तो हम यहाँ पर पहले प्लस लेंगे, इसका माइनस लेंगे, और हम दोबारा इसको फोर्थ रो में कॉपी कर लेंगे। ये डिजाइनिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी आप अपने तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैंने बहुत तरीके से शॉर्ट रो करे। तो अब मैं यहाँ पर माइनस की बजाय डिवाइड ले लूँगा, या इनटू या मल्टीप्लिकेशन ले लूँगा, डिवाइड, और एंड में आ जाएगा हमारा इक्वल टू, जो कि रिजल्ट होगा। और एक हमारा लास्ट में हो जाएगा क्लियर, जो कि C से मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिकेट क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बटन्स हो गए जो कि बहुत ज़रूरी थे। अभी कुछ मिस हो रहा हो तो मैं उसको भी इनपुट कर लेता हूँ। तो हमारा एक इनपुट हमारा एक रह गया है, लाइक यहाँ पर क्लियर, और इस इक्वल टू हटा के मैं क्लियर को नीचे कर देता हूँ फिफ्थ रो में। इसके अंदर मैं एक बटन को कॉपी करके, लाइक
मैं यहाँ पर 5 की जगह C कर देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि हमारा एक रह गया है, चूँकि हमारा डॉट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइड के बाद हमारा डॉट रह गया था और इसके बाद हमारा इक्वल टू आ जाएगा। तो ये हमारे सारे ऑपरेटर्स हो गए हैं। ऑन क्लिक को हमें एम्प्टी छोड़ना है, ये जावास्क्रिप्ट के लिए है। तो यहाँ पर हमने 5 रो बनाए हैं और ये बटन भी बनाए हैं सभी रो के अंदर, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर के अंदर हमारा कुछ ऐसा बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, जिसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं स्क्रिप्ट टैग। ये स्क्रिप्ट टैग भी ऐड हो चुका है। हम देखिए जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा कुछ काम है नहीं, इसलिए मैंने अलग से फाइल नहीं बनाई, मैंने इंटरनली कर रखा है इसको। हम यहाँ पर स्टाइल टैग का भी यूज़ कर लेते हैं, लाइक स्टाइल टैग का इसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं। और हम पहले कैलकुलेटर का टाइटल दे देते हैं, लाइक हम जो बना रहे हैं उसका टाइटल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम स्टाइलिंग करेंगे, तो हम पहले यहाँ पर टोटल में मार्जिन पैडिंग दे देते हैं, जो कि हम अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स करेंगे। इसलिए बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स एंड अब हमारा स्टाइलिंग जो शुरू होता है, यहाँ पर मेन काम क्या है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको 100 प्रीव्यू पे कर लेता हूँ, जो कि आप देख सकते हो। ये हमारा ओल्ड कैलकुलेटर है, जिसमें आप देख सकते हो ये कुछ हमारे 4, हमने देखिए हमने क्या करा, 1 से लेके 0 तक सारी नंबर इंक्लूड करे हैं, डॉट, इक्वल टू और ये 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लिए हैं और क्लियर का बटन, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ से इसको हटाते हैं और हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। तो इसमें हमें अब क्या करना है, इन सारे कंटेंट को या इस सारे बटन्स को हमें सेंटर में करना है। तो पहले तो मैं आपको इसकी स्टाइलिंग करता हूँ, पहले बॉडी में। तो यहाँ पर बॉडी में तो मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कंटेंट को सेंटर में कर लिया है, जो कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। और हमें ऐसा कुछ नहीं करना अभी। अब हम कैलकुलेटर को सिलेक्ट करेंगे, जो कि क्लास है। तो इसके बाद हम इसके अंदर डिज़ाइन स्टाइलिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। पर हमारा एक हमने चीज़ मिस कर दी है, बटन्स तो हमने ले लिए पर हमने डिस्प्ले मिस कर दिया है, जो कि ये फर्स्ट रो के ऊपर आएगा। तो मैं डिस्प्ले को भी ले लेता हूँ। तो ये डिस्प्ले कुछ इनपुट रहेगा, जो कि हमें टेक्स्ट देना है और आईडी इसकी हमें डिस्प्ले देनी है। डिस्प्ले क्यों देनी है, तो उसके बाद हमें हमने आईडी डिस्प्ले दे दिया, जो कि हम स्टाइलिंग के लिए, मतलब आईडी इसलिए हमने दी, तो कोई नीड नहीं है। और टाइप हमने नंबर भी तो दे सकते हैं, ऐसी बात है कि नंबर भी हम तो दे सकते हैं, लेकिन हमने इसमें नंबर क्यों नहीं दिया है, हमने टेक्स्ट ही क्यों दिया है। इसका एक मेन रीज़न ये है कि जब भी हम नंबर तो हम इसे इनपुट कर लेंगे, लेकिन जब हमें ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इनपुट करने की बात आती है ना, तो नंबर्स में वो सब नहीं इंक्लूड होते हैं, इसलिए मैंने नंबर्स नहीं रखा है, टेक्स्ट रखा है। रीड ऑनली कर लेंगे, रीड ऑनली। इससे होगा क्या कि मैं इनपुट फील्ड पे जब भी कुछ लिखने का ट्राई करूँगा तो नहीं होगा। आप देख सकते हो मैं टाइप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो अब हमारे यहाँ पर ये हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेटर को सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कैलकुलेटर जो हमारा डिप बना था, जिसके अंदर, जिस क्लास के अंदर हमारे 4 कंटेनर या 5 कंटेनर है, जिसके अंदर बटन्स है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर को सिलेक्ट करा और इसकी हाइट मैंने फिक्स कर दी, जो कि 95 BH है, व्यू हाइट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। और इसमें आप देख सकते हैं विथ मैंने 32 VW लिया है, जो कि एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब हमें अंदर के आइटम्स को ठीक करने हैं। तो डिस्प्ले फ्लैग्स और अलाइन जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर और फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम से ये हो गया है कि ये जो कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है। और बॉक्स शैडो से ये 0 करके मैंने सिर्फ इसका कलर अमाउंट देके हमने कलर को सेलेक्ट कर लिया, जो कि हमारे बॉक्स शैडो हो चुका है, ठीक है, वाइट में। तो उसको मैं थोड़ा और ठीक कर सकता हूँ, यहाँ से आप और भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, अब मैंने डिस्प्ले जो उसकी आईडी दी है ना, इनपुट फील्ड की आईडी डिस्प्ले, इसको मैंने हैश से सिलेक्ट करके डिस्प्ले से अब मैं इसको थोड़ा स्टाइल करूँगा CSS की हेल्प से।
अब यहाँ पर मैंने डिस्प्ले को आईडी से सेलेक्ट करके विड्थ को 85%, हाइट को 10% एंड बॉर्डर रेडियस जो कि कॉर्नर को राउंड कर देगा इसके। ये हमारा कुछ ऐसा डिस्प्ले इस पर मैं टैप नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर रीड ऑनली लिया है। इस प्रॉपर्टी से ये होता क्या है कि हम जो भी हम कुछ भी लिखने का टाइप करने का ट्राई करते हैं तो वो सिलेक्ट नहीं होता। मार्जिन हमने 7 पिक्सल दिए जो कि चारों तरफ होगी, लाइक लेफ्ट राइट ऊपर नीचे 7 पिक्सल होगी। फॉन्ट साइज हमने 1.5 रैम दिया है और फॉन्ट वेट बोल रखा है। आउटलाइन और बॉर्डर इसलिए 0 रखा है, जब भी कोई टैप करेगा तो यहाँ पर आउटलाइन क्रिएट होती है तो वो नहीं होगा। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड रो और थर्ड ऐसे 5 रो को स्टाइल करने। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा प्लस से। तो आप देख सकते हैं मैंने ये 5 रो में मैंने स्टाइलिंग कर दिया, पर ये सबसे मुझे नहीं लगता है ठीक तरीका है। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। कोड को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने क्या करना है, ये इस चीज़ को सब पे एक ही टाइप की स्टाइलिंग हो रही हो तो इसको कट करके यहाँ पर आप कॉमा लगा के इसको ऐसे कर देना है। अगर सब पे एक ही टाइप की स्टाइलिंग हो रही हो तो ठीक है, तो इसको ऐसे कट करके कॉमा लगा के हम ऐसे मल्टीपल क्लासेस पे एक ही टाइप की हम इस पर वो कर सकते हैं स्टाइलिंग। तो मैं आपको बस ऐसे ही, मुझे पता था ये ऐसे ही करना है, बट मैं आपको जानबूझ कैसे कर रहा था कि इससे कोड को रिड्यूस कैसे करते हैं। लाइक एक ही टाइप की प्रॉपर्टी को जब हमें मल्टीपल क्लास पे अप्लाई करना हो तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको मैं हटा देता हूँ एंड हटा देता हूँ और ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। फिफ्थ पे क्या है, कुछ एक ही आइटम है इसलिए मेरे को इसको ऐसे ही रहने देना है। तो ये कुछ, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एक ही टाइप के वो कर रखे हैं, लेकिन ये बॉर्डर मैंने किस लिए दे रखा है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे रखा है कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क है। अब मैंने ये बॉर्डर को तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक ये बटन की स्टाइलिंग नहीं हो जाती, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये सारी उसको कुछ नहीं कर रखा। अब मेरे को क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कोड को कैसे रिड्यूस करना है। मल्टीपल क्लास को आप कॉमा के हेल्प से एक ही साथ स्टाइलिंग कर सकते हैं, आपको बस कुछ नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, फिफ्थ रो को आप अलग ही रखिएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना इसको, ये क्योंकि आइटम सेंटर में ही है, यहाँ पर मार्जिन 10 पिक्सल देके आप देख सकते हो ये आइटम सेंटर में ही है, ठीक है, क्लियर वाला। इसको मैं ऐसे कर दूंगा। अब हमें क्या करना है, इसके बटन के हमें बटन को स्टाइल करना है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके आप ये सब कर सकते हैं। तो अब मैं बटन की क्लास का क्या नाम है, सभी बटन की क्लास का एक ही नाम है बटन। तो मैं बस सिर्फ बटन को ही सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर बटन को सिलेक्ट करके मैं सभी पे एक ही टाइप की वो करूंगा। तो इसकी विड्थ जो है देख सकते हैं मैंने सभी बटन पे एक ही टाइप की स्टाइलिंग करी है। लाइक हाइट 50 पिक्सल दिया मैंने, विड्थ भी 50 पिक्सल दिया है। बॉर्डर रेडियस जो कि बॉर्डर के कॉर्नर को राउंड करने के लिए होता है वो 10 पिक्सल। मार्जिन 3 पिक्सल जो कि आइटम के बाहर की सारी स्पेस को मार्जिन के लिए यूज़ करते हैं। बॉर्डर 0, आउटलाइन 0 जो कि आउटलाइन और बॉर्डर को 0 कर देगा। फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाएगा जो कि फॉन्ट को वेट को इंक्रीज कर देगा, लाइक बोल्ड बना देगा। फॉन्ट साइज मैंने 1.3 रैम लिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही है जो कि अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मैं इसको भी फिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पर करना क्या है, हमने यहाँ पर पहले हमें कलर डिफाइन करना है, ठीक है। तो कलर यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ पहले। तो मैंने ग्रे कर दिया, बट ये कलर ठीक नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। अब इसके बटन के बीच में हमें गैप देना है, तो हम यहाँ पर मार्जिन कर देंगे। आप देख सकते हो मार्जिन से सब कुछ फिक्स हो चुका है। हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी मैं बैकग्राउंड को हटा दूंगा, लाइक बॉर्डर को हटा दूंगा मैं। तो ये बॉर्डर को मैंने 0 कर दिया, 0 आउटलाइन 0।
तो आप देख सकते हो हमारा कैलकुलेटर ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें और कोई वो नहीं है। तो इसमें मैं क्या करना है, अभी हमें एक और काम करना है, लाइक जो इक्वल टू है ना उस पर हमें रेड बटन देना था। ये इक्वल टू है ना, इस पर हमें रेड बटन देना है, लाइक इसके बैकग्राउंड कलर को रेड करना है। तो हम इसके कलर क्लास को हम अलग कर सकते हैं, लाइक ये इक्वल टू है ना, बटन इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल। या तो हम इसके इक्वल को हटा के हम इसको बटन इक्वल को हटा के मैं इसको क्लास को रिजल्ट दे देना चाहिए, रिजल्ट, ये ठीक है, रिजल्ट दे देंगे। और इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, बस ये जो बटन की स्टाइलिंग है सारी इसको कॉपी कर लेनी है। और कॉपी करके हमें यहाँ पर डॉट रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर रेड दे देना है और हमें कुछ नहीं करना, रेड। आई थिंक ये ठीक होगा है। तो हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस एक और इसमें हुआ है जो कि हम ओवर करने पे इस सब चीज़ों के वो होनी चाहिए, लाइक ग्रे हो जाना चाहिए ओवर करने पे बटन्स पे ना। तो इसके लिए हमें एक और प्रॉपर्टी यूज़ करना है। मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले तो आपको रिजल्ट का ये मैं बता देता हूँ बटन एक्सप्लेन करने से पहले। हाइट लिया मैंने 50 पिक्सल बटन में, विथ लिया 50 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस कॉर्नर को राउंड करने के लिए, मार्जिन बटन्स के बीच में गैपिंग के लिए 3 पिक्सल लिया मैंने। और एक मिनट, 3 पिक्सल है ना, 3 पिक्सल, एक मिनट, ये मुझे हटा देना चाहिए मैंने। और बॉर्डर मैंने 0, आउटलाइन 0, फॉन्ट वेट बोल्ड लिया है, फॉन्ट साइज 1.3 रैम लिया, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर वाइट लिया मैंने, और मार्जिन 4 पिक्सल बटन्स को के बीच में गैप देने के लिए। और यही काम मैंने इसमें भी करा है, बस इसमें बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया है। नेम इसका क्लास का रिजल्ट है। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम इस पर होल्ड करें तो ये कर्सर जो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा ये ग्रे कलर में इस पर शैडो है या बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो हमने इसके करने के लिए मैं टाइप कर लेता हूँ, इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। जब भी मैं होल्ड ले जाऊंगा या कर्सर ले जाऊंगा तो एक पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। सब कुछ ठीक है, बस एक चीज़ की इसमें दिक्कत है, जब भी हम इक्वल टू पे लेके जाएंगे तो इस पर नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने क्या करते हैं, रिजल्ट क्लास दे रखी है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और वही होल्ड करके तो यहाँ पे भी हम कर्सर, पॉइंटर और बैकग्राउंड कलर, पर रेड तो हमें करना नहीं है ना, हमें तो उसको थोड़ा लाइट में करना है। तो यहाँ पर हम इसके लिए ये कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखिए आप, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। लाइक जब भी मैं 1 पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ पे 2 पे भी कुछ नहीं हो रहा, इक्वल टू पे ये सब कुछ। तो इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर तो तैयार हो चुका है, अब हम स्क्रिप्ट टैग में हम अपनी कोडिंग शुरू करेंगे। दोस्तों जावास्क्रिप्ट में आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटा सा आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उससे आपका जो कैलकुलेटर है 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको स्क्रिप्ट टैग में आना है, और यहाँ पर आपको एक लेट करके वेरिएबल लेना है जो कि होगा करंट डिस्प्ले, ठीक है। करंट डिस्प्ले को आप एम्प्टी छोड़ देंगे, जो कि स्ट्रिंग टाइप में होगा, लाइक जैसे कि मैंने करंट डिस्प्ले को एम्प्टी छोड़ दिया, ये देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। और अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अब यहाँ पे HTML में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इनपुट टाइप डिस्प्ले, जो आपको इनपुट जिसमें मतलब जिसमें भी आप क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू जानी चाहिए ना, डिस्प्ले। इस डिस्प्ले को हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने जावास्क्रिप्ट में। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, उसी का लाइक जो हमारा आईडी है ना डिस्प्ले, तो हैशटैग हैज और डिस्प्ले, ये हमारा आईडी सेलेक्ट हो चुका है। डॉट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू उसकी मतलब इनपुट फील्ड के लिए वैल्यू होती है। इक्वल टू आपको क्या करना है, करंट जो आपने वेरिएबल लिया ना, ये करंट डिस्प्ले, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है, करंट डिस्प्ले। इससे होगा क्या कि जो भी मेरा इनपुट फील्ड है ना ऊपर, जिसमें मेरे को वैल्यू डालनी है, उसको मैं सेलेक्ट करके एक वेरिएबल में डाल दूंगा, जो कि होगा करंट डिस्प्ले, जो कि एम्प्टी रहेगा हमेशा। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा या किसी भी बटन पर क्लिक करूंगा तो उस चीज़ का वैल्यू इस करंट डिस्प्ले में आ जाएगा। और करंट डिस्प्ले तो उसको आपको पता ही है, ये किस में है,
डिस्प्ले में, और डिस्प्ले क्या है हमारा, डिस्प्ले हमारा है ये, जो कि हमारा ये होगा। तो डिस्प्ले आप जानते हैं ये हमारा डिस्प्ले है, जिस पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, तो आप देख सकते हो वहाँ पर एज ही है। अब हमारा सारा काम होगा ऑन क्लिक में। जावास्क्रिप्ट में बस इतना ही काम था हमारा, मतलब इस स्क्रिप्ट टैग में हमारा इतना ही काम था। अब हमारा जो जितना भी काम होगा ऑन क्लिक में होगा। ऑन क्लिक में आप देख सकते हो मैं यहाँ आ गया हूँ फर्स्ट बटन पे। इस बटन पे आके हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे लेना करंट डिस्प्ले, ठीक है, करंट डिस्प्ले लेना है प्लस इक्वल टू 1 कर देना, 1, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देना। इसके बाद हमें क्या करना है, इससे होगा क्या कि हम जब भी 1 पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे करंट डिस्प्ले में 1 टाइप हो जाएगा, पर अभी नहीं, कुछ अभी नहीं होगा ये, जब तक हम इसके एलिमेंट में डालेंगे नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या डालना है, डिस्प्ले। डिस्प्ले कौन सा होगा, ऊपर जो आईडी है ना, तो हैशटैग लगाना पड़ेगा आपको, हैशटैग, एक मिनट मैं इसको इसमें कर लेता हूँ, डिस्प्ले, ठीक है। तो डॉट वैल्यू इक्वल टू आपको क्या करना है, यहाँ पर करंट डिस्प्ले, इक्वल टू आपको करंट डिस्प्ले करना है, जो कि यहाँ पर होगा। तो करंट डिस्प्ले आप देख सकते हो यहाँ पर करंट डिस्प्ले और सेमीकोलन। अब मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, यहाँ है क्या। आप ऑन क्लिक में देख सकते हैं करंट डिस्प्ले मैंने लिया है और ये प्लस लिखा है। मैं इसको अगर प्लस ये आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप देख सकते हो करंट डिस्प्ले प्लस ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ करंट डिस्प्ले इक्वल टू करंट डिस्प्ले प्लस 1 क्या स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि हमारे इनपुट में स्ट्रिंग ही ऐड होगा दोस्तों। ये हमें नंबर या कोई भी न्यूमेरिकल चीज ऐड नहीं होगी, ये हमें करना पड़ेगा खुद से। तो यहाँ पर करंट डिस्प्ले इक्वल टू करंट डिस्प्ले प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंट डिस्प्ले तो एम्प्टी है, लेकिन इधर हम जब भी हम इस पे बटन पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक फंक्शन का यही यूज है कि कोई भी कुछ भी क्लिक करेगा तो जो भी क्लिक करेगा तो हम जो परफॉर्म कराना चाहते हैं, जो फंक्शन या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं वो इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट डिस्प्ले पे जब भी ऑन क्लिक 1 बटन पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो करंट डिस्प्ले में 1 ऐड हो जाएगा, जो कि स्ट्रिंग रहेगा। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, करंट डिस्प्ले को हटा के करंट डिस्प्ले प्लस इक्वल टू और स्ट्रिंग 1 और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जो कि आईडी हमारी जिसमें हमें वैल्यू डालनी है, डिस्प्ले इक्वल टू वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल टू करंट डिस्प्ले, ठीक है। करंट डिस्प्ले में वैल्यू चली जाएगी, मतलब जो करंट डिस्प्ले की 1 है ना वो डिस्प्ले में चली जाएगी, जो कि हमारा ये है इनपुट फील्ड, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि करंट डिस्प्ले कैसे काम कर रहा है। तो जो मैंने आपको फंक्शन दिखाया ना, अब देखिए और किसी बटन पे कुछ भी मैं क्लिक करूँ तो नहीं होगा, बट जब भी मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इनपुट फील्ड में 1 आ जाएगा, ऐड होते जाएगा ये 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है बड़े आराम से। अब हमें क्या करना है कि कुछ भी यहाँ पर परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने 1 पे ही फंक्शन ऑन क्लिक लगाया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1 पे ही लगाया, तो ये रहा, ठीक है। अब मैं सभी पे क्लिक लगा देता हूँ, जो भी मुझे ये लॉजिक लगाना है ये सब पे लगा देता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। लाइक डिस्प्ले करंट में 1 जब भी मैं टैप करूंगा तो 1 ऐड हो जाएगा, और 2 पे 2 जब भी 2 क्लिक करूंगा तो 2 ऐड हो जाएगा। सब पे मैंने लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम रिजल्ट बटन पे जब ये अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ सेम वर्क नहीं करेगी, ठीक है। हमें रिजल्ट बटन पे ये चीज़ अप्लाई करनी ही नहीं है, रिजल्ट बटन पे आपको ये चीज़ हटानी पड़ेगी। तो रिजल्ट बटन पे अभी हम ये सब नहीं करेंगे, रिजल्ट बटन का एक अलग ही खेल है, ठीक है। और इस क्लियर बटन पे भी ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा। तो मैं आपको रिजल्ट और क्लियर बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आपको एक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 1 पे क्लिक करा तो 1 हो गया, 2 पे 2 हो गया, 3 पे 3 हो गया, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे हो रहा है, 7 पे हो रहा है, 8 भी हो रहा है, 9, 0 प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, इनटू और डिवीजन और डॉट सब कुछ वर्क कर रहा है, और हमारा क्लियर बटन और इक्वल टू वर्क नहीं कर रहा है इस समय, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को भी बता देता हूँ, क्लियर और इक्वल टू का क्या लॉजिक है।
रिजल्ट में हमें कुछ नहीं करना है, एक फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट में प्रीडिफाइंड फंक्शन है। रिजल्ट में आपको वही फंक्शन को यूज़ करके आपको ये करना है। तो रिजल्ट में आ जाएंगे हम, जैसे कि आप रिजल्ट देख ही रहे हो, इसको पहले कर देता हूँ। यहाँ पर पहले आप लिखेंगे करंट डिस्प्ले लिखेंगे, इक्वल टू में इवन नाम का एक फंक्शन होता है जो कि इसका वर्क क्या होता है आपको बताऊँ। इवन नाम के फंक्शन में आप लिखेंगे करंट डिस्प्ले, ठीक है। इसका वर्क मैं बता देता हूँ पहले तो। इवन नाम का फंक्शन का वर्क ये है कि ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू को ना ये इंट में कन्वर्ट कर देता है, लाइक ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने लिख दिया जैसे कि मैंने यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में 9 लिख रखा है, तो ये क्या करेगा उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब क्योंकि हम भाई डिस्प्ले में हम जो भी क्लिक कर रहे हैं वो तो एज ए स्ट्रिंग जा रहा है ना, तो हमें उसको तो भाई अगर हमें उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाना है तो हमें उस स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ईबल फंक्शन का यूज़ करा है, और ईबल के अंदर हमने करंट डिस्प्ले लिख रखा है। क्यों करंट डिस्प्ले लिखा है? व्हेनेवर जब भी हम किसी भी बटन पे टैप करेंगे, लाइक मान के चलिए आप यहाँ पर हमने इस पे 0 पे टैप करा या 9 पे टैप करा, तो 9 पे टैप करेंगे तो डिस्प्ले में वैल्यू कौन सी जाएगी? एज ए स्ट्रिंग जाएगी 9, और 9 को स्ट्रिंग जब 9 जाएगी और जब हम इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो उसी 9 को ये नंबर में क्लिक कर देगा ईबल फंक्शन, और नंबर में क्लिक कन्वर्ट करके ये जो भी हम ऑपरेटर क्लिक करेंगे लाइक प्लस माइनस, तो उसको भी और ये नंबर को मतलब स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके ये ऑपरेटर के साथ ये परफॉर्म करा देगा ऑपरेशन। जैसे कि मैंने 9 प्लस 8 लिखा, तो 9 और 8 जो है स्ट्रिंग में रहेंगे, जब भी ईबल में जाएगा तो 9 प्लस 8 नंबर में कन्वर्ट होकर अपने आप ही ऑपरेशन में ऑपरेशन हो जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा यूज होता है। सेमीकोलन लगा के हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, ये वो लिखेंगे, क्या बोलते हैं, हैशटैग डिस्प्ले, ठीक है, हैशटैग डिस्प्ले, और डिस्प्ले डॉट वैल्यू लिखेंगे और वैल्यू इक्वल टू करंट डिस्प्ले, ठीक। क्योंकि करंट डिस्प्ले के अंदर अब हमारा सब कुछ परफॉर्म होके वैल्यू आ चुकी है, तो इसलिए हम ये लिखेंगे। अब जब भी करंट हम किसी भी बटन पे कुछ भी ऑपरेशन मतलब टैप करेंगे तो नंबर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले में जाके वो परफॉर्म होके करंट डिस्प्ले में सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और वही स्टोरेज वाला करंट डिस्प्ले हम किसके अंदर डाल देंगे? डिस्प्ले के अंदर डाल देंगे, ठीक है। जिससे कि वैल्यू आंसर भी उसी डिस्प्ले में आ जाएगा और हमारा जो इक्वेशन रहेगा वो भी हम उसमें डालेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है अब लास्ट जो फंक्शन है वो है करंट डिस्प्ले। ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब जब भी हम क्लियर करना चाहेंगे ना, तो इसमें भी कुछ नहीं, हमने जो प्लस ऑपरेटर वो हटा दिया, करंट डिस्प्ले इक्वल टू क्लिक, और जब भी हम इसको करेंगे तो ये करंट डिस्प्ले इसके अंदर चला जाएगा वैल्यू के अंदर, तो इससे क्या होगा? क्लियर हो जाएगा हमारा डिस्प्ले। अब चलते हैं हम देखते हैं, तो हमने इसको रिफ्रेश करा, अब हम इसके अंदर जाके देखेंगे 1 + 6 = 7 हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वल टू 7 हो चुका है। अब ऐसे हम क्लियर बटन का भी यूज़ करेंगे, देखो क्लियर भी हो रहा है यूज़। 9 / 8 = 1.125, ठीक है। क्लियर करेंगे दोबारा, 6 × 7 = में 42, क्लियर, और इसको माइनस भी करके देख लेते हैं, माइनस भी हो रहा है, ठीक है, क्लियर। दोबारा अभी हम 0.8763 और क्या कर सकते हैं इसमें हम / 8 ठीक है। सब कुछ यहाँ पर एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो 0 पॉइंट, ये देखो इतनी बड़ी वैल्यू आई है, क्लियर भी हो रहा है। तो ये हमारा कैलकुलेटर बन चुका है दोस्तों। तो ये कुछ जावास्क्रिप्ट का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।